हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड इज यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड क्लोज टू द आई। अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, पहले देख लो। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो होता है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल बेटा जनरली क्या है? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन द आई। ठीक, एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई बहुत ऊंचा आदमी है, सपोज 6-7 फीट का, वो आपसे बहुत दूर है और आप उसको देख रहे हो, और सपोज आप उसका हेड देख रहे हो, टकला देख रहे हो, तो आप उसका टकला आराम से देख लोगे। लेकिन अगर वो आदमी चलते चलते आपके एकदम करीब आ जाए, और मान लो आपकी उसकी हाइट 7 फीट है, आपकी हाइट मान लो हार्डली 5 फीट है, ऐसा कुछ है, तो आपको उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना उससे से मुंडी ऊपर करना पड़ेगा ना उसको देखने के लिए। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके करीब आ गया। वो आपके करीब आ गया तो उसका जो विजुअल एंगल है, मतलब जो एंगल वो आपके आंखों पर सबटेंड कर रहा है, वो एंगल बढ़ गया। तो सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड फॉर्म में देखना है तो उसका जो विजुअल एंगल है वो आंखों पे बढ़ा दो। अब विजुअल एंगल कैसे बढ़ाओगे? ऑब्जेक्ट को पास ले आओ। ये सिंपल प्रिंसिपल है। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया भी है, जैसे ये है ऑब्जेक्ट है, अभी ये भी मान लो ये पॉइंट पी पर है। तो अभी ये कितना विजुअल एंगल सबटेंड कर रहा है? ये विजुअल एंगल देखो, दो रे ऑफ लाइट गई, एक रे ऑफ लाइट ये गई, एक रे ऑफ लाइट ये गई। इसने अभी सबटेंड किया है ये छोटा सा एंगल अल्फा। ठीक, अब ये रे ऑफ लाइट गई ऐसे ऐसे ये वाली, ठीक है, जहाँ मैं एरो बना रहा हूँ, ये स्ट्राइक की यहाँ पर डी पर, सी पर, तो आपकी जो इमेज बनी रेटिना पर वो सी डी बन गई। दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज सी डी। अब मैं ऑब्जेक्ट को मूव करके आई के पास लाया पॉइंट क्यू पर। पॉइंट क्यू पर अब हाइट तो ऑब्जेक्ट की अभी वही है, बस पोजीशन इसकी A1 B1 कर दिया। अब इसने जो विजुअल एंगल सबटेंड किया आई पर वो बीटा हो गया। भाई एंगल बढ़ जाएगा पास लाओगे तो, है ना। अब ये एंगल बीटा हो गया। अब देखो, एक रे ऑफ लाइट ये गई, एक रे ऑफ लाइट ये गई, ये बीटा वाली, ये जो रे ऑफ लाइट है बेटा, अब ये नीचे जा रही है D1 पे। तो एक पॉइंट मेरे को मिला सी पर रेटिना पर, और फिर दूसरा ये, तो इमेज की जो हाइट मिली वो मिली CD1। अब साफ साफ CD1 डिस्टेंस बड़ा है और CD डिस्टेंस छोटा है। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को करीब ले आते हो आंखों के, विजुअल एंगल बढ़ जाता है और इमेज का साइज रेटिना पर बढ़ जाता है। यही प्रिंसिपल अपन यूज करते हैं माइक्रोस्कोप एज वेल एज टेलीस्कोप। अब पहले मुझे पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक बार रीड कर लेते हैं। अगर डेरिवेशन आता है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा और डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो डायग्राम दिया है इसको रट लेना। और जिससे डायग्राम बन गया रे ऑप्टिक्स में, चाहे वो माइक्रोस्कोप का हो, चाहे वो टेलीस्कोप का हो, चाहे वो लेंस मेकर फॉर्मूले का हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का हो, जिससे डायग्राम बन गया उससे आधा न्यूमेरिकल तो वहीं सॉल्व हो गया। उसका न्यूमेरिकल बहुत लॉलीपॉप लागेल हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेबल। सुन लो, ये आप रीड कर लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा सा, माइक्रोस्कोप से अपन देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ते हैं। तो अब दो तरीके हैं कि मैं उसको बहुत करीब ले आऊँ, जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने आँख के बहुत करीब ले आऊँ। अगर मैं बहुत करीब लाऊंगा तो विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप अपनी आंखों के करीब या कोई ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से आप कम दूरी पे ले आओगे, मान लो 20 पे ले आए, 15 पे ले आए, तो वो इमेज तो बनेगी बड़ी, बट इमेज एकदम ब्लर हो जाएगी, क्योंकि हमें क्लियरली केवल 25 तक दिखता है। 25 के पहले नहीं दिखता, इसके बाद भी दिखता है, 50 पे दिखेगा, 100 पे दिखेगा। बट अगर डिस्टेंस 25 से कम हो जाएगा तो फिर आपको क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी। तो इसमें अपन क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं बेटा, कि ऑब्जेक्ट को लेंस, मतलब उस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है और उसका जो फोकस है उसके बीच में रखते हैं। ठीक है ना, देखा ना, मैग्नीफाइंग ग्लास में से बहुत करीब ले आते हैं। तो जब अपन बहुत करीब लाते हैं लेंस को अक्षरों के, सो देन द लेटर्स और द वर्ड्स दे आर केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। और आपको पता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, वर्चुअल एनलार्ज इमेज बनती है जस्ट लेंस के सामने, उसके सामने ही बनती है। तो इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, इसकी एक वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो क्या प्रिंसिपल है माइक्रोस्कोप का? ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और उसकी एक वर्चुअल एनलार्ज इमेज बनती है एट ए डैश बी डैश विच इज एट डिस्टेंस डी, दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यही प्रिंसिपल, क्योंकि आपन चाहते हैं कि जो इमेज बने वो सबसे करीब हो आंखों के, और जहाँ पर वो हो वहाँ पे हमें साफ दिखाई दे। तो वो डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर सबसे करीब है और वहीं पे हमें क्लियर इमेज दिखाई देती है। अगर उससे पहले बनाते तो क्या होता है, इमेज ब्लर हो जाती। ठीक, तो प्रिंसिपल आप पढ़ लेना। अब मुझे इसका मैग्निफिकेशन निकालना है। अब यहाँ पर या तो मैग्निफिकेशन कहते हैं, या तो एक वर्ड आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अपन एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं, क्यों? क्योंकि अब सब कुछ यहाँ पर एंगल सबटेंडेड के टर्म्स में दिया है। तो सुन लो, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, दैट इज ए डैश बी डैश। कितना एंगल सबटेंड कर रही है इमेज, देखो यहाँ ध्यान से, ये एंगल सबटेंड कर रही है बीटा, ये बीटा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब सुन लो, ऑब्जेक्ट ऑल दो ये है, बट जब मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है इसका मैं एक वर्चुअल पार्ट इसी इमेज पर बना दूंगा, ए डबल डैश बी डैश, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या एट द नियर पॉइंट, उसको वो भी बोलते हैं। मतलब एक बार आपने ऑब्जेक्ट को देखा सिंपली अनएडेड आई से 25 सेंटीमीटर दूर, तो उस समय जो एंगल बन रहा है वो हो गया अल्फा। उसके बाद फिर आपने लेंस लगा के देखा ऑब्जेक्ट को करीब लाकर, फिर उसकी इमेज बनी 25 सेंटीमीटर पे, वो एंगल हो गया बीटा। तो एम किसके बराबर है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द आई when both the image and object are at the least distance of distinct vision। तो ध्यान रखना, मेरे को ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं यहाँ लेके चलना है। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है। डायग्राम, आई थिंक अगर आपको लेंस के फॉर्मुलेज एंड ऑल पता है तो आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार फिर से देख लो डायग्राम कैसे काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ड्रॉ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला। आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, एनी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, ये कहीं फोकस से निकलती। देन पास अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी क्या है, एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ट्रैवल्स अनडेविएटेड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो मतलब ये दोनों रे ऑफ लाइट ऐसे अगर अपन बात करें इस तरफ को, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट अगर इधर जा रही हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। ये कभी इधर मीट नहीं करेंगे, ये ऐसे दूर होते जा रहे हैं। तो क्या, अच्छा, मेरी जो आंख है ना उसको ना रिफ्रैक्शन पता है ना रिफ्लेक्शन, कुछ नहीं पता। मुझे क्या पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है, जहाँ पे ब्लैक एरो यहाँ मैं गोद रहा हूँ, ये रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ से आ रही है। सिमिलरली मुझे लगेगा ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ से आ रही है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए डैश। तो यहाँ पे आपकी फाइनल इमेज बन गई। अब अपन करते हैं डेरिवेशन, जो कि बहुत आसान है। ठीक, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये आ गया एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा। अब मुझे निकालना है कि भाई कितना इमेज मैग्नीफाई हो रहा है। उसके लिए पहले मुझे ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। ठीक, कौन कौन से ट्राइंगल लूंगा मैं, पहले मैं लूंगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। इसमें मैं कौन सा एंगल निकालूंगा, इससे मैं निकालूंगा एंगल बीटा। उसके बाद मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, उसके बाद मैं लूंगा ए डबल डैश बी डैश और सी। इससे मैं क्या निकालूंगा, एंगल अल्फा। और फिर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूंगा। अब सबसे पहले द एंगल सबटेंडेड ऑन द आई आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे एंगल हैं। तो आप यहाँ लिख देना, सिंस द एंगल्स आर वेरी स्मॉल बीटा इज, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये फिर दिक्कत चालू हो गई यार, मेरा लैपटॉप खराब हो गया। अरे अपने आप ए का बटन निकल गया तो अपने आप टाइप करना लगता है। बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan बीटा एंड अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan अल्फा। ये आपको चीज मिल गई। ठीक है, तो अब m का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m का नया फॉर्मूला हो जाएगा tan बीटा बाई tan अल्फा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक, अब आप tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू निकालो। ठीक, चलो देखते हैं। आप इसको मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ क्योंकि फिर मेरे पास स्पेस नहीं बचेगी ना, डायग्राम भी आपको शो करना है, बिना डायग्राम शो किए आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैं इतना चीज़ हटा दे रहा हूँ। ओके बेटा, देखो यहाँ पे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, अपन ने लिया tan बीटा।
tan बीटा, ठीक। tan बीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज a डैश b डैश हाइट ऑफ इमेज अपॉन बेस दैट इज b डैश c, ये आ गया। फिर आप लो इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लो, a डबल डैश b डैश c। यहाँ क्या मिलेगा, tan अल्फा, देख लो यहाँ पे ध्यान से, ये है ये एंगल, ये tan अल्फा है, ठीक है। tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा a डबल डैश b डैश अपॉन b डैश c, ठीक। अब आप रेशियो ले लो, m कितना है, tan बीटा बाई tan अल्फा, पुट कर दो वैल्यू। tan बीटा आपका आ गया a डैश b डैश, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं बन पाएगी, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, नीचे। ओ सॉरी सॉरी, ज़्यादा अंडू हो गया। tan अल्फा हो जाएगा b डैश, ठीक। थोड़ा डायग्राम में छोटा कर दे रहा हूँ ना, डायग्राम का तो बहुत काम हो ही चुका है। अब मैं पुट करता हूँ m, m किसके बराबर है, tan बीटा कितना आ गया बेटा, a डैश b डैश अपॉन b डैश c, ठीक। लैपटॉप में बिजली कम हो गई, इनटू tan अल्फा कितना है, tan अल्फा है a डबल डैश b डैश अपॉन b डैश c, b डैश c और b डैश c क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका m का वैल्यू कितना आ गया, m इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन a डबल डैश b डैश। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से यहाँ चीज़ देखना, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ए डबल डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन था, ये किसके बराबर आ गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख देना कि द एंगुलर मैग्निफिकेशन इज नाउ इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन। और आपको पता है लेंस में जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो और किसके बराबर होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू वी बाई, आप यहाँ लिख देना m is equal to hi, height of image upon height of object, and it is also equal to v by, इतना आपको मिल गया। अब मुझे मैग्निफिकेशन का नेट फॉर्मूला निकालना है, ठीक। ओके तो m आपका इतना आ गया v बाई यू, ठीक। मैं इसको नेक्स्ट पेज से कर दे रहा हूँ, क्या कि बहुत हौच पौच हो जाएगा वहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो आपको पता है m आपको मिल गया। अब अपन लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मेरे को जो फॉर्मूला है वो m के टर्म्स में चाहिए, m किसके बराबर आ गया, v बाई यू के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, v बाई वी माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ। v बाई वी क्या हो गया 1, v बाई यू क्या हो गया m, और ये हो गया v बाई एफ, इतना आ गया। अब आप m को सॉल्व करो, ठीक। यहाँ पे कई जगह बुक में स्मॉल m रहता है, कई जगह कैपिटल m रहता है, आपको जो ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 - m। अब कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है, बट अगर v की बात करें, अब मैं डायग्राम में वापस आता हूँ, ये देखो, आप डायग्राम में वापस आता हूँ, ये अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम में, तो ये जो इमेज है, ये देखो लाइट इस तरफ से आ रही है, लाइट इस तरफ आ रही है ना, लाइट जा रही है लेफ्ट टू राइट। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो अगर मुझे इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है वी, तो मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा, सी से इस तरफ जाना पड़ रहा है, मतलब लाइट के अपोजिट। तो ये जो इमेज का डिस्टेंस है वी, इसको मैं मिटा दूँ एक मिनट, ये इमेज डिस्टेंस है जो डी, ये डी कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू -d। -d मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइट के अपोजिट ट्रैवल कर रहा, m आ जाएगा -d/f, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर बचा 1 + d/f इज इक्वल टू m, या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 1 + d/f। This is the final formula for the magnification produced by a कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा सुन लो, ये जो डेरिवेशन अपन ने किया है, ये है नॉर्मल सेटिंग का। नॉर्मल सेटिंग मतलब व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
अब इसमें एक सेकंड केस भी आता है। सेकंड केस क्या आता है? व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी।